उत्तर भारत के एक शांत से शहर में सुबह का समय था। हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। सड़क किनारे लगे पेड़ों से पत्ते धीरे धीरे गिर रहे थे, जैसे प्रकृति किसी नई कहानी की शुरुआत कर रही हो। उसी शहर में एक साधारण से घर में रहती थी छाया। छाया बहुत ही साधारण लड़की थी। न उसे दिखावा पसंद था और ना ही ज़्यादा भीड़भाड़ वाली ज़िंदगी। उसकी दुनिया बहुत छोटी थी। उसका घर, उसकी पढ़ाई और उसकी दो सबसे प्यारी दोस्त तनु और अंजुम। छाया की एक खास बात थी, वह हर छोटी चीज़ में खुशी ढूंढ ही लेती थी। सुबह की चाय की खुशबू, बारिश की बूंदें या फिर शाम का शांत आसमान, ये सब उसके लिए बहुत मायने रखते थे। उस दिन भी सुबह के करीब 7 बजे थे। छाया अपने घर की छत पर खड़ी आसमान को देख रही थी। सूरज धीरे धीरे बादलों के पीछे निकल रहा था। छाया ने धीरे से कहा, कभी कभी लगता है ज़िंदगी कितनी शांत है, लेकिन पता नहीं कब क्या बदल जाए। तभी पीछे से उसकी माँ की आवाज़ आई, छाया बेटा, कॉलेज नहीं जाना क्या? छाया मुस्कुराई, हाँ माँ, बस आ रही हूँ। वह नीचे आई, जल्दी से नाश्ता किया और अपना बैग उठाकर घर से निकल गई। उसे बिल्कुल नहीं पता था कि आज का दिन उसकी ज़िंदगी को एक नया मोड़ देने वाला है। कॉलेज हमेशा की तरह छात्रों से भरा हुआ था। कोई हंस रहा था तो कोई फ़ोन पर बात कर रहा था, कोई दोस्तों के साथ मजाक कर रहा था। छाया कॉलेज के गेट के पास खड़ी अपनी दोस्त तन्नू का इंतज़ार कर रही थी। अचानक पीछे से किसी ने उसकी आंखों पर हाथ रख दिया। बताओ कौन? छाया तुरंत मुस्कुरा दी। तन्नू, पीछे से ज़ोर की हंसी सुनाई दी। अरे यार, तू हर बार मुझे पहचान लेती है। छाया हंसते हुए बोली, क्योंकि तेरे अलावा ऐसा बचकाना काम और कोई नहीं कर सकता। दोनों हंसने लगी। तभी सामने से अंजुम आती दिखाई दी। अंजुम ने आते ही कहा, तुम दोनों फिर से यही खड़े होकर बातें कर रही हो, क्लास शुरू होने वाली है। तन्नू बोली, अरे यार, अभी तो टाइम है। अंजुम ने सिर हिलाया, तुम दोनों कभी नहीं सुधरोगी। तीनों दोस्त हंसते हुए कॉलेज के अंदर चली गई। उसी समय कॉलेज के बाहर एक काली कार आकर रुकी। कार का दरवाज़ा खुला और एक लड़का बाहर निकला। लंबा कद, गंभीर चेहरा और आंखों में हल्की सी उदासी। उसका नाम था प्रेम। यह उसका इस कॉलेज में पहला दिन था। उसके साथ उसका दोस्त विनय भी था। विनय ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई नई जगह है, थोड़ा खुश भी हो लिया कर। प्रेम हल्का सा मुस्कुराया, खुशी अपने आप नहीं आती विनय, वजह बनानी पड़ती है। विनय हंस पड़ा, तू ना बहुत फिलॉसफी मारता है। तभी पीछे से उसका तीसरा दोस्त सैमी भी आ गया। सैमी हमेशा की तरह मजाकिया अंदाज में बोला, ओहो, आज तो बड़े गंभीर लोग खड़े हैं यहाँ। विनय ने कहा, चल अंदर चलते हैं, वरना पहले ही दिन लेट हो जाएगा। तीनों कॉलेज के अंदर चल दिए। कॉलेज का कॉरिडोर छात्रों से भरा हुआ था। छाया अपनी किताबें पढ़कर जल्दी जल्दी क्लास की तरफ जा रही थी। तभी अचानक वह किसी से टकरा गई। उसकी सारी किताबें ज़मीन पर गिर गई। छाया घबरा गई, ओह सॉरी। वह जल्दी जल्दी किताबें उठाने लगी। तभी किसी ने झुककर उसकी किताबें उठाई और उसको हाथ में दे दी। छाया ने ऊपर देखा और पहली बार उसकी नज़र प्रेम से मिली। कुछ सेकंड के लिए दोनों ने एक दूसरे को देखा, मानो समय कुछ पल के लिए रुक गया हो। प्रेम ने शांत आवाज़ में कहा, थोड़ा ध्यान से चला कीजिए। छाया थोड़ा शर्मिंदा हो गई, जी सॉरी। प्रेम बिना कुछ बोले आगे बढ़ गया। छाया उसे जाते हुए देखती रह गई। तभी पीछे से तनु आ गई। अरे क्या हुआ? छाया थोड़ा घबराई हुई थी। कुछ नहीं, बस टकरा गई थी किसी से। तनु ने शरारती मुस्कान के साथ पूछा, लड़का था क्या? छाया ने तुरंत कहा, तनु। अंजुम भी पास आ गई, चलो क्लास में, वरना लेक्चर शुरू हो जाएगा। तीनों क्लास में चली गई, लेकिन छाया के मन में बार बार उसी लड़के का चेहरा घूम रहा था। उधर प्रेम क्लास में बैठा था, लेकिन उसका ध्यान पढ़ाई में नहीं था। विनय ने धीरे से पूछा, क्या हुआ? प्रेम बोला, कुछ नहीं। सैमी बोला, लगता है भाई किसी से टकरा गया है। विनय हंस पड़ा, हाँ, और शायद दिल भी टकरा गया। प्रेम ने हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन उसके मन में सच में वही पल घूम रहा था। वो लड़की, उसकी आंखें, उसकी मासूमियत, कुछ तो अलग था उसमें। शाम का वक्त, कॉलेज ख़त्म हो चुका था। छाया घर लौट रही थी। रास्ते में चलते उसे बार बार वही टक्कर याद आ रही थी। वह खुद से बोली, पता नहीं क्यों, लेकिन उस लड़के की आंखों में कुछ अजीब सा था। उधर उसी समय प्रेम भी कॉलेज से बाहर निकल रहा था। विनय ने पूछा, पहला दिन कैसा रहा? प्रेम ने कहा, अजीब। सैमी ने हंसते हुए पूछा, क्यों? प्रेम कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, आज किसी से टकरा गया था ना। सैमी तुरंत बोला, ओहो, कहानी शुरू। प्रेम हल्का सा मुस्कुरा दिया, लेकिन उसे नहीं पता था आज की वो उसकी छोटी सी टक्कर धीरे धीरे एक ऐसी कहानी बनने वाली थी जो उसकी पूरी ज़िंदगी बदल देगी, और शायद उसका बेरंग इश्क गहरे प्यार में बदल जाएगा। पिछले दिन की वो छोटी सी टक्कर न जाने क्यों छाया के दिल में एक हल्की सी हलचल छोड़ गई थी। सुबह का समय था। छाया अपने कमरे की खिड़की के पास बैठी थी, किताब खोलकर पढ़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका ध्यान पढ़ाई में बिल्कुल ही नहीं लग रहा था। उसकी आंखों के सामने बार बार वही चेहरा आ रहा था, वही शांत चेहरा, वही गहरी आंखें। वह खुद से बोली, पता नहीं वो कौन था और क्यों उसकी आंखों में इतनी उदासी थी। तभी दरवाज़ा खुला और उसकी कज़न चारू अंदर आई। चारू हंसते हुए बोली, मैडम, किताब खुली है लेकिन ध्यान कहीं और है। छाया थोड़ा घबरा गई, नहीं तो, मैं पढ़ तो रही हूँ। चारू ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे मत बता, मैं सब समझती हूँ। छाया ने किताब बंद कर दी। अरे ऐसा कुछ नहीं है।
चारू ने मजाक करते हुए कहा, ठीक है, लेकिन अगर कोई खास बात हो तो मुझे ज़रूर बताना। छाया हल्का सा मुस्कुरा दी। कॉलेज पहुँचते ही तनु और अंजुम पहले से ही कैंटीन में बैठी थी। छाया जैसे ही वहाँ पहुँची, तनु तुरंत बोली, आ गई हमारी मिस टक्कर। अंजुम हंस पड़ी। हाँ बताओ, किससे टकराई थी? छाया थोड़ा शर्मा गई। बस गलती से टकरा गई थी किसी से। तनु ने चाय का कप उठाते हुए कहा। और वो कोई साधारण लड़का नहीं था? छाया ने हैरानी से पूछा। तुझे कैसे पता? तनु बोली, क्योंकि मैंने उसे देखा था। वो नया स्टूडेंट है। अंजुम ने कहा, उसका नाम प्रेम है। छाया चौंक गई। प्रेम? उसने धीरे से नाम दोहराया। तनु ने शरारत से कहा, नाम भी बड़ा फिल्मी है। तीनों हंस पड़ी, लेकिन छाया के दिल में उस नाम ने एक अजीब सी जगह बना ली थी। उधर प्रेम कॉलेज के ग्राउंड में प्रेम, विनय और सैमी तीनों खड़े थे। सैमी हमेशा की तरह मजाक कर रहा था। भाई, कल वाली लड़की याद आ रही है क्या? प्रेम ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। नहीं, विनय बोला। झूठ बोल रहा है तो? प्रेम चुप हो गया। कुछ पल बाद उसने धीरे से कहा, उसकी आंखों में बहुत सादगी थी। सैमी ने तुरंत कहा, लो भाई, भाई तो गया। तीनों हंस पड़े। दूसरी मुलाकात। कॉलेज की लाइब्रेरी में शांति थी। छाया एक किताब ढूंढ रही थी। वह शेल्फ के सामने खड़ी थी और ऊपर रखी किताब लेने की कोशिश कर रही थी, लेकिन किताब बहुत ऊपर थी। वह थोड़ा उचक्कर किताब लेने की कोशिश कर रही थी, तभी पीछे से एक हाथ आया और उसने आसानी से वो किताब निकाल ली। छाया ने मुड़कर देखा तो वो प्रेम था। दोनों कुछ पल के लिए चुप हो गए। प्रेम ने किताब उसकी तरफ बढ़ाई। शायद आपको यही चाहिए थी? छाया ने धीरे से कहा, थैंक यू। कुछ सेकंड की चुप्पी के बाद प्रेम बोला, कल की टक्कर के लिए आपको इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं थी। छाया हल्का सा मुस्कुराई। गलती मेरी थी। प्रेम ने कहा, नहीं, भीड़ बहुत थी। दोनों हल्का सा मुस्कुरा दिए, लेकिन दोनों के दिल में एक अजीब सी घबराहट थी। उसी समय लाइब्रेरी के बाहर से तनु की आवाज़ आई, छाया कहाँ है तू? छाया थोड़ा घबरा गई। मुझे जाना चाहिए। प्रेम ने सिर हिलाया। छाया जाने लगी, लेकिन कुछ कदम चलने के बाद उसने पीछे मुड़कर देखा। प्रेम भी उसे ही देख रहा था। दोनों ने तुरंत नजरें हटा ली। शाम को कॉलेज के गार्डन में सभी दोस्त बैठे थे। तनु, अंजुम, छाया एक तरफ बैठी थी। उधर प्रेम, विनय और सैमी दूसरी तरफ बैठे थे। सैमी ने अचानक कहा, चलो आज अब सब मिलकर बैठते हैं। विनय बोला, हाँ हाँ, नए लोग हैं कॉलेज में, दोस्ती करनी चाहिए। सैमी तुरंत उठकर छाया और उसके दोस्तों के पास गया। हेलो, हम लोग उधर बैठे हैं, आप लोग भी आ जाओ। तनु तुरंत बोली, क्यों नहीं। कुछ ही देर में सब एक साथ बैठ गए। सैमी ने कहा, मैं सैमी हूँ और ये विनय, और ये हमारे शांत स्वभाव वाले दोस्त प्रेम। तनु बोली, मैं तनु, ये अंजुम और ये छाया। प्रेम और छाया की नज़रें फिर से मिली, लेकिन इस बार दोनों हल्का सा मुस्कुरा दिए। धीरे धीरे सब बातें करने लगे। हंसी मजाक शुरू हो गया, लेकिन उस दिन किसी को नहीं पता था ये छोटी सी दोस्ती आगे चलकर किसी की ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा बनने वाली है, और किसी के दिल का सबसे गहरा दर्द भी। उस रात छाया अपने कमरे में बैठी थी। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। वह खुद से बोली, प्रेम, अच्छा नाम है। उधर उसी समय प्रेम अपनी बालकनी में खड़ा था, आसमान देख रहा था। विनय ने पीछे से कहा, किस सोच में है? प्रेम ने धीरे से कहा, कुछ नहीं, बस ऐसा लग रहा है जैसे ज़िंदगी में कुछ बदलने वाला है। विनय मुस्कुरा दिया, शायद बदल चुका है। प्रेम ने आसमान की तरफ देखा। उसे बिल्कुल नहीं पता था कि ये शुरुआत एक ऐसे प्यार की कहानी बनने वाली है जिसमें खुशी भी होगी, दर्द भी होगा और त्याग भी होगा। कॉलेज का नया दिन फिर से शुरू हो गया था। सुबह की हल्की धूप कॉलेज के गार्डन में पड़ रही थी। पेड़ों के नीचे बैठे छात्र हंसते हुए बातें कर रहे थे, लेकिन आज छाया के मन में एक अलग सी बेचैनी थी। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। वह क्लास में बैठी थी, लेकिन उसका ध्यान बार बार दरवाजे की तरफ जा रहा था। तभी दरवाज़ा खुला और अंदर प्रेम आया। उसने हमेशा की तरह शांत तरीके से आकर अपनी सीट पर बैठ गया। छाया की नज़र अनजाने में उसकी तरफ चली गई, और जैसे ही प्रेम ऊपर देखने लगा, दोनों की नज़रें मिल गई। छाया तुरंत किताब की तरफ देखने लगी। पीछे बैठी तनु धीरे से इसके कान में बोली, इतनी जल्दी नज़रें क्यों हटा ली? छाया ने धीरे से कहा, कुछ भी मत बोल। तनु मुस्कुरा दी। अब उसे समझ आ रहा था। लेक्चर खत्म होते ही सभी छात्र बाहर निकलने लगे। कॉरिडोर में हलचल थी। छाया अपनी किताबें बैग में रख रही थी। तभी पीछे से आवाज़ आई, हाय। छाया ने मुड़कर देखा। वो प्रेम था। कुछ सेकंड के लिए दोनों चुप हो गए। फिर प्रेम ने कहा, आज लाइब्रेरी जा रही है? छाया को थोड़ा आश्चर्य हुआ। हाँ, क्यों? प्रेम ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैं भी जा रहा हूँ, साथ चलें? छाया ने धीरे से सिर हिला दिया। दोनों साथ में कॉरिडोर से बाहर निकलने लगे। दूर खड़े विनय ने और सैमी ने यह सब देखा। सैमी ने मुस्कुराकर कहा, भाई, कहानी तो शुरू हो गई। विनय हंस पड़ा, हाँ, और मुझे लगता है कहानी काफ़ी लंबी चलने वाली है। उधर तनु और अंजुम भी यही सब देख रही थी। तनु बोली, देखा, मैंने कहा था ना कुछ चल रहा है। अंजुम ने शांत अंदाज में कहा, अभी कुछ नहीं चल रहा, लेकिन शायद चल सकता है। लाइब्रेरी में हमेशा की तरह शांति थी। छाया और प्रेम एक ही टेबल पर साथ बैठे थे। दोनों किताब खोलकर पढ़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सच्चाई ये थी कि दोनों का ध्यान पढ़ाई में नहीं था। कुछ देर बाद प्रेम बोला, अब बहुत शांत रहती हो। छाया हल्की सी मुस्कुराई
और आप बहुत कम बोलते हो। प्रेम ने कहा, शायद इसलिए हमारी बात बन सकती है। छाया हंस पड़ी। ये पहली बार था जब दोनों इतने खुलकर बात कर रहे थे। धीरे धीरे बातचीत शुरू हो गई। कॉलेज, पढ़ाई, जिंदगी, कई बातें। और बिना जाने दोनों के बीच एक हल्की सी दोस्ती बनने लगी। करीब 1 घंटे बाद दोनों लाइब्रेरी से बाहर निकले। कॉलेज के गार्डन में हवा चल रही थी। प्रेम ने पूछा, आपको यहाँ का गार्डन पसंद है? छाया बोली, हाँ, यहाँ बहुत शांति मिलती है। प्रेम ने आसमान की तरफ देखा। कभी कभी शांति भी बहुत ज़रूरी होती है। छाया ने उसे देखा। उसकी आंखों में हमेशा की तरह एक हल्की उदासी दिखाई दी। छाया ने धीरे से कहा, आप हमेशा इतना गंभीर क्यों रहते हो? प्रेम ने हल्का सा मुस्कुराया, नहीं, बस जिंदगी ने थोड़ा शांत बना दिया है। छाया कुछ समझ नहीं पाई, लेकिन उसे महसूस हुआ कि प्रेम के अंदर कोई दर्द ज़रूर छुपा है। तभी पीछे से एक तेज़ आवाज़ आई, छाया। छाया ने मुड़कर देखा। एक लड़का उसकी तरफ आ रहा था। वह था तन्मय। तन्मय छाया का बचपन का दोस्त था। छाया खुश होकर बोली, अरे तन्मय, तुम यहाँ? तन्मय हंसते हुए बोला, हाँ, मैंने इसी कॉलेज में एडमिशन लिया है। छाया खुश हो गई, ये बहुत अच्छी बात है। तन्मय ने तभी प्रेम की तरफ देखा। और ये? छाया बोली, ये मेरा दोस्त है प्रेम। प्रेम ने हल्के से सिर हिलाया। तन्मय ने हाथ मिलाते हुए कहा, नाइस टू मीट यू। लेकिन उसकी आंखों में हल्की सी जिज्ञासा थी। वह समझने की कोशिश कर रहा था कि प्रेम और छाया के बीच क्या रिश्ता है। शाम को जब छाया घर पहुंची, उसके मन में कई सवाल थे। आज का दिन अलग था। पहले प्रेम के साथ लंबी बातचीत, फिर अचानक तन्मय की एंट्री। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसके दिल में क्या चल रहा है। उधर प्रेम भी अपने कमरे में बैठा था। विनय ने पूछा, आज का दिन कैसा रहा? प्रेम ने धीरे से कहा, अच्छा। सैमी बोला, बस अच्छा। प्रेम मुस्कुरा दिया, लेकिन उसके दिल में भी एक नया एहसास जन्म ले चुका था। लेकिन उन्हें पता ही नहीं था कि यह नई दोस्ती धीरे धीरे एक ऐसे रिश्ते में बदलने वाली है जहाँ प्यार होगा, खुशियाँ होगी, लेकिन साथ ही कुछ ऐसे दर्द भी सामने आएंगे जो उनकी पूरी ज़िंदगी भी बदल सकते हैं। और शायद उसका बेरंग इश्क उसके गहरे दर्द में बदल जाए। कॉलेज का दिन धीरे धीरे अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रहा था, लेकिन आज छाया के दिल में अजीब सी हलचल थी। कभी उसे प्रेम की बातें याद आती, तो कभी अचानक कॉलेज में आए तन्मय के बारे में सोचने लगती। सुबह वह जल्दी कॉलेज पहुंच गई थी। गार्डन में बैठकर वह किताब पढ़ने की कोशिश कर रही थी कि तभी पीछे से आवाज़ आई, आज इतनी जल्दी? छाया ने मुड़कर देखा तो वो प्रेम था। छाया हल्का सा मुस्कुराई, बस आज नींद जल्दी खुल गई। प्रेम उसके पास आकर बैठ गया। कुछ पल दोनों के बीच खामोशी रही। फिर प्रेम बोला, कल तुम्हारे दोस्त ने मिलकर अच्छा लगा। छाया समझ गई कि वह तन्मय की बात कर रहा है। वो मेरा बचपन का दोस्त है, हम स्कूल में साथ पढ़ते थे। प्रेम ने सिर हिलाया, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की सी गंभीरता आ गई। छाया ने पूछा, क्या हुआ? प्रेम बोला, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। छाया को लगा जैसे प्रेम को सोच रहा है। थोड़ी देर बाद तनु, अंजुम, विनय और सैमी भी आ गए। सैमी हमेशा की तरह मजाक की मूड में था। वाह, यहाँ तो सीक्रेट मीटिंग चल रही है। छाया मुस्कुरा दी। तनु ने तुरंत कहा, अरे हम लोगों को भी शामिल कर लो। सब गार्डन में बैठकर बातें करने लगे। हंसी मजाक का माहौल बन गया। तभी अचानक तन्मय भी वहाँ आ गया। हाय सब लोग। छाया खुश होकर बोली, आओ तन्मय। तन्मय भी सबके साथ बैठ गया, लेकिन उसकी नज़र बार बार प्रेम और छाया पर जा रही थी, जैसे वह कुछ समझने की कोशिश कर रहा हो। कुछ देर बाद सभी कैंटीन चले गए। कैंटीन में हमेशा की तरह भीड़ थी। सब लोग चाय और समोसे लेकर बैठे थे। सैमी बोला, आज चाय मेरी तरफ से। विनय तुरंत बोला, क्यों भाई, आज इतनी खुशी किस बात की है? सैमी हंसते हुए बोला, बस ऐसे ही। सब हंस पड़े, लेकिन उस हंसी के बीच एक अजीब सी बात हुई। तन्मय अचानक बोला, छाया आज शाम को फ्री हो? छाया ने पूछा, क्यों? तन्मय बोला, बस थोड़ी देर घूमने चलेंगे। छाया को सोचने लगी। उधर प्रेम चुपचाप बैठा था। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की सी बेचैनी दिखाई दे रही थी। छाया ने आखिर कहा, ठीक है, देखती हूँ। कैंटीन से बाहर निकलते समय विनय ने प्रेम से पूछा, क्या हुआ? प्रेम बोला, कुछ नहीं। विनय मुस्कुराया, तू झूठ बोल रहा है, मैं तुझे बचपन से जानता हूँ। प्रेम कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से बोला, पता नहीं क्यों, लेकिन अच्छा नहीं लगा। विनय ने मजाक करते हुए कहा, ओहो, भाई को जलन हो रही है। प्रेम हल्का सा मुस्कुरा दिया, लेकिन उसके दिल में सच में एक अजीब सी भावना पैदा हो चुकी थी। शाम को कॉलेज खत्म होने के बाद छाया गेट के पास खड़ी थी। तन्मय उसका इंतजार कर रहा था। चले? छाया ने सिर हिला दिया। दोनों कॉलेज से बाहर निकल गए। उधर थोड़ी दूरी पर खड़ा प्रेम उन्हें जाते हुए देख रहा था। सैमी ने पूछा, क्यों देख रहा है? प्रेम ने नज़रें हटा ली, बस ऐसे ही। उधर दूसरी तरफ तन्मय और छाया पास के पार्क में बैठ गए। हल्की हवा चल रही थी। कुछ देर दोनों चुपचाप बैठ रहे। फिर तन्मय बोला, छाया, तुम्हें यहाँ देखकर अच्छा लगा। छाया मुस्कुराई, मुझे भी। तन्मय ने फिर पूछा, वो प्रेम तुम्हारा अच्छा दोस्त है क्या? छाया ने थोड़ा सोचा, हाँ, अच्छा दोस्त है। तन्मय चुप हो गया। उसके चेहरे पर एक अजीब सी भावना आ गई, जैसे वह कुछ सोच रहा हो। रात को छाया अपने कमरे में बैठी थी। आज का दिन बहुत अजीब था। प्रेम की खामोशी, तन्मय की बातें, सब कुछ उसके मन में घूम रही थी। उधर प्रेम भी अपनी बालकनी में खड़ा आसमान देख रहा था। विनय ने आकर पूछा, किस सोच में है? प्रेम ने धीरे से कहा, शायद मुझे छाया की आदत हो रही है। विनय मुस्कुरा दिया, आदत नहीं, शायद प्यार। प्रेम चुप हो गया, क्योंकि उसके दिल में भी वही सवाल था कि सच में उसे छाया से प्यार होने लगा है। लेकिन उसे नहीं पता था कि
आने वाले दिनों में एक ऐसा सच सामने आने वाला है जो उनके रिश्ते को हमेशा के लिए बदल देगा। अगले दिन कॉलेज में माहौल हमेशा की तरफ हल्का फुल्का था, लेकिन प्रेम के मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। कल शाम उसने छाया को तन्मय के साथ जाते देखा था। वो बार बार उसके दिमाग में वही बात घूम रही थी। वह गार्डन में अकेला बैठा था, तभी पीछे से विनय आकर उसके पास बैठ गया। क्या सोच रहा है? प्रेम ने गहरी सांस ली। कुछ नहीं, विनय मुस्कुराया। छाया के बारे में सोच रहा है ना? प्रेम चुप हो गया। कुछ पल के बाद उसने धीरे से कहा, पता नहीं क्यों, लेकिन जब मैंने उसे तन्मय के साथ देखा तो अच्छा नहीं लगा। विनय हल्का सा हंसा। क्योंकि तू उसे पसंद करने लगा है। प्रेम ने नज़रें झुका ली। शायद यही सच था। उसी समय कॉलेज की लाइब्रेरी में छाया, तनु और अंजुम बैठी थी। तनु तुरंत बोली, कल कहाँ गई थी तन्मय के साथ? छाया थोड़ा हंस दी। बस पार्क में, थोड़ी देर बात की। अंजुम ने गंभीर होकर पूछा, और प्रेम? छाया ने चौंक कर कहा, उसका इससे क्या मतलब? तनु मुस्कुरा दी। मतलब तो है। छाया कुछ नहीं बोली, लेकिन सच ये था कि कल जब वह तन्मय के साथ थी तब भी उसके मन में सिर्फ प्रेम की ही बातें चल रही थी। लाइब्रेरी से बाहर निकलते ही छाया की टक्कर फिर से किसी से हो गई। वह घबरा गई। सॉरी। लेकिन इस बार सामने प्रेम खड़ा था। दोनों कुछ पल चुप रहे। प्रेम ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, लगता है हमारी टक्कर की किस्मत जुड़ी हुई है। छाया भी मुस्कुरा दी। शायद। कुछ पल की चुप्पी के बाद प्रेम ने पूछा, कल कहाँ गई थी? छाया ने कहा, तन्मय के साथ। वो मेरा पुराना दोस्त है। प्रेम ने सिर हिलाया। अच्छा। लेकिन उसकी आवाज़ में हल्की सी उदासी थी। छाया ने महसूस किया। उसने धीरे से पूछा, आपको बुरा लगा? प्रेम तुरंत बोला, नहीं, क्यों लगेगा? लेकिन उसकी आंखें कुछ और ही कह रही थी। उस दिन के बाद से प्रेम और छाया की दोस्ती और गहरी होने लगी। वे साथ लाइब्रेरी जाते, कैंटीन में चाय पीते और घंटों बातें करते। तनु, अंजुम, विनय और सैमी भी अक्सर उनके साथ ही होते। सबको साफ दिखने लगा था कि दोनों के बीच कुछ खास है, लेकिन दोनों ही इस बात को समझने से बच रहे थे। उधर तन्मय दूर से ये सब देख रहा था। उसके चेहरे पर हल्की सी गंभीरता थी। वह धीरे से बोला, लगता है मुझे जल्दी कुछ करना होगा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह कोई फैसला लेने वाला हो। उस रात प्रेम अपने कमरे में बैठा था। वह बार बार छाया की मुस्कान याद कर रहा था। अचानक उसने खुद से कहा, शायद मुझे उससे प्यार हो गया है। उधर उसी समय छाया भी अपने कमरे में बैठी थी। वह खिड़की से बाहर आसमान देख रही थी और उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। लेकिन उसे अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि उसके दिल में जो एहसास जन्म ले रहा है वो दोस्ती है या प्यार की शुरुआत। अगले दिन कॉलेज का माहौल हमेशा की तरह हल्का था, लेकिन तन्मय के मन में कुछ और ही चल रहा था। वह दूर खड़ा छाया और प्रेम को साथ हंसते हुए देख रहा था। उसकी दोस्ती अब पहले से ज़्यादा गहरी हो चुकी थी। यह देखकर तन्मय के चेहरे पर हल्की सी बेचैनी आ गई। वह धीरे से खुद से बोला, अगर मैंने कुछ नहीं किया तो शायद छाया मुझसे दूर हो जाएगी। दोपहर के समय छाया कॉलेज के गार्डन में अकेले बैठी थी। वह अपनी नोटबुक में कुछ लिख रही थी। तभी तन्मय उसके पास आकर बैठ गया। छाया, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। छाया ने मुस्कुराकर कहा, हाँ बोलो। तन्मय कुछ पल चुप रहा, जैसे शब्द ढूंढ रहा हो। फिर उसने धीरे से कहा, छाया, हम बचपन से दोस्त हैं ना? छाया ने सिर हिलाया। हाँ, और हमेशा रहेंगे। तन्मय ने गहरी सांस ली। लेकिन मैं सिर्फ दोस्त बनकर नहीं रहना चाहता। छाया हैरान होकर उसकी तरफ देखने लगी। तन्मय ने सीधे उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ये सुनकर छाया कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप हो गई। उससे उम्मीद ही नहीं थी कि तन्मय ऐसा कुछ कहेगा। छाया ने धीरे से कहा, तन्मय, मैंने तुम्हें हमेशा एक अच्छे दोस्त की तरह ही देखा है। तन्मय का चेहरा थोड़ा उतर गया। क्या तुम्हें मेरे लिए कुछ भी महसूस नहीं होता? छाया कुछ बोल ही नहीं पाई, क्योंकि सच यह था कि उसके दिल में किसी और के लिए हल्की सी जगह बन चुकी थी, और वह प्रेम था। लेकिन उसने यह बात अभी तक खुद से भी पूरी तरह स्वीकार नहीं की थी। छाया ने धीरे से कहा, मुझे थोड़ा समय चाहिए। तन्मय ने हल्की मुस्कान बनाई। ठीक है, मैं इंतज़ार करूँगा। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि थोड़ी दूरी पर खड़ा प्रेम ये सब देख रहा था। वह वहाँ अपने दोस्तों को ढूंढते हुए आया, लेकिन जैसे उसने तन्मय को छाया से बात करते देखा, वह वहीं रुक गया और उसने सब कुछ सुन लिया। प्रेम के दिल में एक अजीब सा दर्द उठा। उसने धीरे से नज़रें झुका ली। शायद मैं देर कर चुका हूँ। उधर विनय और सैमी के भी पास ही खड़े थे। सैमी ने धीरे से कहा, भाई तू कुछ बोलेगा या नहीं? प्रेम ने हल्की मुस्कान बना ली। क्या बोलूँ? विनय ने कहा, तुझे छाया पसंद है ना? प्रेम ने आसमान की तरफ देखकर कहा। फिर धीरे से बोला, अगर वो खुश है तो वही सही है। लेकिन उसके दिल में दर्द साफ महसूस हो रहा था। उधर छाया भी गार्डन से उठकर चली गई। उसका मन बहुत ही उलझा हुआ था। एक तरफ तन्मय की बात, दूसरी तरफ प्रेम के साथ बिताए पल। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसके दिल में सच में क्या है। उस शाम कॉलेज का माहौल शांत था, लेकिन 3 दिलों में हलचल थी। तन्मय उम्मीद में था, छाया उलझन में, और प्रेम चुपचाप दर्द छुपा रहा था। लेकिन उन्हें अभी यह नहीं पता था कि यह सिर्फ शुरुआत है। आने वाले दिनों में उनके रिश्ते को असली परीक्षा होने वाली है, और शायद किसी का दिल भी पूरी तरह टूटने वाला था। अगले दिन कॉलेज में प्रेम पहले जैसा नहीं था। वह सबके साथ था, लेकिन फिर भी जैसे कहीं दूर खोया हुआ लग रहा था। छाया ने भी ये बात नोटिस की। जब भी वह प्रेम से बात करने की कोशिश करती, प्रेम सिर्फ छोटी सी मुस्कान देकर बात खत्म कर देता।
यह देखकर छाया को अजीब लगने लगा। दोपहर में तनु ने पूछा, तुम दोनों के बीच सब ठीक है ना? छाया बोली, पता नहीं, प्रेम आज बहुत बदला बदला लग रहा है। उधर प्रेम ने मन ही मन फैसला कर लिया था, अगर छाया तन्मय के साथ खुश रह सकती है तो मुझे पीछे हट जाना चाहिए। लेकिन यह फैसला उसके दिल को बहुत दर्द दे रहा था। अब प्रेम जानबूझकर छाया से दूरी बनाने लगा। वह लाइब्रेरी भी कम जाने लगा। कैंटीन में भी वह दोस्तों के साथ कम बैठता। छाया को यह सब समझ ही नहीं आ रहा था। एक दिन उसने आखिर पूछ ही लिया, प्रेम, क्या मैंने तुमसे कुछ गलत किया है? प्रेम ने नज़रें झुका ली, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन छाया समझ रही थी कि कुछ तो ज़रूर बदला है। उधर तन्मय ये सब देखकर खुश था। उसे लगने लगा था कि अब छाया धीरे धीरे उसके करीब आ जाएगी। अब छाया को हर जगह प्रेम की कमी महसूस होने लगी। लाइब्रेरी, गार्डन और कैंटीन में हर जगह उसे लगता था जैसे कुछ अधूरा है। एक दिन उसने अंजुम से कहा, पता नहीं क्यों लेकिन जब प्रेम आसपास नहीं होता तो अजीब लगता है। अंजुम हल्का सा मुस्कुराई, क्योंकि शायद तुम्हें उससे प्यार हो गया है। यह सुनकर छाया चुप हो गई। उसने कभी इस बारे में गंभीरता से सोचा ही नहीं था। इधर तन्मय ने मौका देखकर फिर छाया से बात की, छाया, क्या तुमने मेरे सवाल के बारे में सोचा? छाया कुछ पल चुप रही, फिर बोली, तन्मय, तुम बहुत अच्छे दोस्त हो मेरे। लेकिन वह आगे कुछ नहीं कह पाई। तन्मय समझ गया कि छाया अभी भी उलझन में है, लेकिन उसने हार नहीं मानी। मैं इंतज़ार करूँगा। उस रात छाया अपने कमरे में अकेले बैठी थी। वह पिछले कुछ दिनों की बातें याद कर रही थी, प्रेम की मुस्कान, उसकी बातें, उसका साथ। तभी अचानक उसे एहसास हुआ वह प्रेम को मिस कर रही है, और शायद उसे सच में प्रेम से प्यार हो गया है। ये सोचकर उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उधर प्रेम अपने कमरे में बैठा था। विनय ने उससे कहा, तो खुद को क्यों परेशान कर रहा है? प्रेम बोला, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से छाया किसी मुश्किल में पड़े। विनय ने कहा, लेकिन अगर छाया भी तुझसे प्यार करती है तो? प्रेम चुप हो गया, क्योंकि उसने कभी ये सोचने की हिम्मत ही नहीं की थी। अगले दिन छाया ने तय कर लिया कि वह प्रेम से बात करेगी। वह सीधे गार्डन में उसके पास गई। प्रेम, तुम मुझसे दूर क्यों भाग रहे हो? प्रेम ने कहा, मैं दूर नहीं भाग रहा। छाया ने गंभीर होकर कहा, तो फिर पहले जैसे क्यों नहीं लग रहे? प्रेम कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, क्योंकि मुझे लगा तुम तन्मय के साथ खुश हो। यह सुनकर छाया हैरान रह गई। छाया ने धीरे से कहा, तुमने मुझसे पूछा भी नहीं। प्रेम चुप रहा। कुछ पल की खामोशी के बाद छाया बोली, अगर मैं कहूँ कि मुझे तुम्हारे साथ ज़्यादा अच्छा लगता है तो? प्रेम ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। छाया की आंखों में सच्चाई थी। प्रेम के दिल की धड़कन तेज़ हो गई। उस दिन गार्डन में हल्की हवा चल रही थी। दोनों कुछ देर तक चुप खड़े थे। फिर प्रेम ने धीरे से कहा, छाया, मुझे डर था कि कहीं मैं तुम्हें खो ना दूँ। छाया मुस्कुराई, और मुझे डर था कि कहीं तुम मुझसे दूर ना हो जाओ। दोनों हल्का सा हंस पड़े। उनके दिलों में एक नई उम्मीद जन्म ले चुकी थी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनकी यह खुशियाँ ज़्यादा समय तक नहीं टिकेगी, क्योंकि तन्मय अभी भी हार मानने वाला नहीं था। उसने जल्दी ही एक ऐसा कदम उठाया जो उसकी पूरी ज़िंदगी बदल देगा। उस दिन के बाद प्रेम और छाया के बीच सब कुछ बदल गया। अब दोनों पहले से ज़्यादा समय बिताने लगे। कभी लाइब्रेरी में पढ़ाई करते, कभी कैंटीन में चाय पीते, तो कभी कॉलेज के गार्डन में बैठकर लंबी बातें करते। तनु, अंजुम, विनय और सैमी भी यह देखकर खुश थे। एक दिन सैमी ने मजाक में बोला, अब तो पक्का कुछ चल रहा है। यह सुनकर छाया शर्म से मुस्कुरा दी। प्रेम ने भी हल्की मुस्कान दी, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी खुशी थी। लेकिन हर कोई इस बदलाव से खुश नहीं था। तन्मय दूर खड़ा ये सब देख रहा था। उसे साफ दिखाई दे रहा था कि प्रेम और छाया एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। उसने धीरे से कहा, लगता है मुझे जल्दी कुछ करना पड़ेगा। उसकी आंखों में एक अलग ही इरादा दिखाई देने लगा। एक शाम कॉलेज के बाद प्रेम और छाया गार्डन में बैठे थे। हल्की हवा चल रही थी। छाया बोली, प्रेम, तुम्हें पता है जब तुम मेरे पास होते हो तो मुझे बहुत शांति महसूस होती है। प्रेम ने मुस्कुराकर कहा, और जब तुम पास होती हो तो मुझे लगता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। दोनों की नज़रें कुछ पल के लिए एक दूसरे से खो गई। यह पल बहुत खास था, लेकिन शायद किस्मत को यह खुशी मंजूर नहीं थी। अगले दिन तन्मय ने छाया से अकेले में बात की। उसने गंभीर होकर कहा, छाया, मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। छाया ने पूछा, क्या हुआ? तन्मय बोला, मुझे नहीं पता तुम्हें ये बताना चाहिए या नहीं, लेकिन प्रेम के बारे में कुछ बातें सही नहीं हैं। छाया चौंक गई। क्या मतलब? तन्मय बोला, बस इतना समझ लो कि वह उतना अच्छा नहीं है जितना दिखाता है। छाया को ये सब बात बिल्कुल अजीब लगी, लेकिन उसने मन में हल्की सी शंका ज़रूर उसके पैदा हो गई। उस दिन छाया पूरे दिन सोचती रही कि सच में प्रेम कुछ छुपा रहा है। जब वह शाम को प्रेम से मिली तो वह थोड़ा अलग व्यवहार कर रही थी। प्रेम ने तुरंत पूछ लिया, सब ठीक है ना? छाया बोली, हाँ, बस थोड़ी थकी हुई हूँ। लेकिन प्रेम समझ गया था कि कुछ तो बदल गया है। उधर तनु और अंजुम भी छाया के व्यवहार में बदलाव महसूस कर रही थी। तनु ने पूछा, क्या हुआ? छाया बोली, कुछ नहीं, बस थोड़ी कंफ्यूज हूँ। अंजुम ने कहा, अगर दिल में कोई सवाल है तो सीधे प्रेम से पूछ लो। छाया ने सिर हिला दिया, लेकिन उसके मन में एक अलग ही उलझन थी। उधर प्रेम भी बेचैन था। उसे महसूस हो रहा था कि छाया उससे दूर होने लगी है। विनय ने उससे कहा, तू इतना परेशान क्यों है? प्रेम बोला, मुझे लगता है कुछ गलत हो रहा है। विनय ने कहा, कभी कभी गलतफहमियां भी रिश्तों को तोड़ देती है। यह बात सुनकर प्रेम और भी सोच में पड़ गया।
अगले दिन प्रेम ने तय किया कि वह छाया से खुलकर बात करेगा। वह गार्डन में उसका इंतजार करने लगा। जब छाया आई तो प्रेम ने सीधा पूछा, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? छाया चुप हो गई। फिर उसने धीरे से कहा, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? दोनों के बीच एक गहरी खामोशी छा गई। प्रेम ने कहा, अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा है तो किसी और की बातों पर मत जाओ। छाया ने पूछा, तो क्या कोई ऐसी बात है जो मुझे नहीं पता? प्रेम कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, हर इंसान की ज़िंदगी में कुछ राज होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वह गलत है। छाया उसकी बात पूरी तरह समझ नहीं पाई। उस रात तन्मय अपने कमरे में बैठा था। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। वह बोला, अब कहानी मज़ेदार होने वाली है। उसे पता था कि उसने छाया के मन में शक का बीज बो दिया है। उधर प्रेम और छाया दोनों अपने अपने कमरे में बैठे एक दूसरे के बारे में सोच रहे थे। दोनों के दिल में प्यार था, लेकिन अब उनके बीच एक छोटी सी गलतफहमी खड़ी हो चुकी थी, और कभी कभी छोटी गलतफहमियां सबसे बड़े रिश्ते को तोड़ देती है। शाम का वक्त था। कॉलेज का कैंपस लगभग खाली हो चुका था। हवा में हल्की ठंडक थी और पेड़ों की पत्तियां धीरे धीरे हिल रही थी। छाया लाइब्रेरी की सीढ़ियों पर बैठी थी। उसकी आंखों में नींद नहीं थी, बस बेचैनी थी। तनु उसके पास आई। छाया, तो सुबह से यहीं बैठी है, क्या सोच रही है? छाया ने गहरी सांस ली। तनु, मुझे लग रहा है मैं बहुत बड़ी गलती कर रही हूँ। तनु चौंक गई। कौन सी गलती? छाया ने धीरे से बोला, प्रेम से दूर रहकर। तनु कुछ पल चुप रही, फिर बोली, अगर तुझे लगता है कि वो गलत नहीं है तो जाकर बात कर ले। छाया ने सिर हिलाया। मामला इतना आसान नहीं है। उसी वक्त अंजुम वहाँ आ गई। उसके हाथ में एक फ़ाइल थी। छाया, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। छाया ने हैरानी से पूछा, क्या हुआ? अंजुम ने फ़ाइल उसके सामने रख दी। ये फ़ाइल मुझे आज ऑफिस में मिली है और इसमें कुछ ऐसे राज हैं जो तुम्हें देखना चाहिए। छाया ने फ़ाइल खोली। पहले पन्ने पर कुछ फ़ोटो थी। छाया की सांस रुक गई। ये फ़ोटो? अंजुम बोली, ये वही फ़ोटो है जिसकी वजह से तुमने प्रेम पर शक किया था। छाया की आंखों में डर उतर आया। लेकिन ये यहाँ कैसे? अंजुम ने धीरे से कहा, क्योंकि ये फ़ोटो असली नहीं है, इसे एडिट किया गया है। छाया का दिल ज़ोर से धड़कने लगा। मतलब? अंजुम बोली, मतलब किसी ने जानबूझकर तुम्हें और प्रेम को अलग करने की कोशिश की है। छाया के हाथ कांपने लगे। कौन? अंजुम ने कहा, मुझे पूरा यकीन नहीं है, लेकिन इसमें तन्मय का नाम सामने आ रहा है। छाया जैसे पत्थर की बन गई हो। तन्मय? उसी वक्त एक पीछे से आवाज़ आई, हाँ तन्मय। तीनों ने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ सैमी खड़ा था। सैमी धीरे धीरे उनकी तरफ आया। मैं काफ़ी दिनों से कुछ नोटिस कर रहा था। छाया ने पूछा, क्या? सैमी बोला, तन्मय हमेशा तुम्हारे और प्रेम के बीच आने की कोशिश करता था। तनु ने कहा, लेकिन वो ऐसा क्यों करेगा? सैमी ने गहरी सांस ली। क्योंकि वो छाया से प्यार करता है। छाया जैसे सुनकर सुन्न रह गई। क्या? सैमी बोला, हाँ, और उसे लगता था कि अगर प्रेम तुम्हारी ज़िंदगी से हट जाएगा तो तुम उसके करीब आ जाओगी। छाया की आंखों में आंसू आ गए। मतलब मैंने प्रेम पर बेवजह शक किया? अंजुम ने धीरे से कहा, अभी भी देर नहीं हुई है। छाया तुरंत खड़ी हो गई। मुझे प्रेम से मिलना होगा। प्रेम अपने कमरे में बैठा था। कमरे में अंधेरा था। विनय ने दरवाज़ा खोलकर अंदर आया। यार, कब तक ऐसे बैठा रहेगा? प्रेम ने कोई जवाब नहीं दिया। विनय ने कहा, छाया आज कॉलेज आई थी। प्रेम की आंखें उठी। तो वो तुम्हें ढूंढ रही थी। प्रेम की आंखों में दर्द था। अब क्या फ़ायदा? विनय बोला, शायद उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। प्रेम ने धीरे से कहा, कुछ गलतियाँ इतनी बड़ी होती हैं कि माफ़ी भी छोटी पड़ जाती है। उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। दोनों ने देखा, दरवाजे पर छाया खड़ी थी। उसकी आंखें लाल थी। कमरे में सन्नाटा फैल गया। छाया धीरे धीरे अंदर आई। उसकी आवाज़ कांप रही थी, प्रेम, मुझे तुमसे बात करनी है। प्रेम चुप रहा। छाया की आंखों से आंसू गिरने लगे। मैं गलत थी। प्रेम ने पहली बार उसकी तरफ देखा। छाया बोली, जिस चीज़ के लिए मैंने तुम पर शक किया वो सब झूठ था। कमरे में भी भारी सन्नाटा था। प्रेम ने धीरे से पूछा, अब ये बात तुम्हें किसने बताई? छाया ने कहा, अंजुम और सैमी ने। प्रेम की आंखों में हल्की हैरानी आई। तो अब तुम मानती हो कि मैंने कुछ गलत नहीं किया? छाया रोते हुए बोली, हाँ, और मुझे अपनी गलती का बहुत पछतावा है। विनय चुपचाप कमरे से बाहर चला गया। अब कमरे में सिर्फ प्रेम और छाया थे। छाया धीरे से बोली, अगर हो सके तो मुझे माफ़ कर दो। प्रेम कुछ पल तक उसे देखता रहा, फिर धीरे से बोला, माफ़ी मिल सकती है। छाया की आंखों में उम्मीद चमकी। प्रेम ने आगे कहा, लेकिन टूटा हुआ भरोसा वापस आने में वक्त लगता है। छाया ने सिर झुका लिया। मैं इंतज़ार करूंगी। कमरे में फिर से खामोशी छा गई। लेकिन दोनों के दिलों में एक बात साफ थी, कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। अभी बहुत कुछ होना बाकी था। कमरे में अजीब सी खामोशी थी। छाया सामने खड़ी थी और प्रेम खिड़की के पास खड़ा बारिश को देख रहा था। बूंदों की आवाज़ जैसे उनके दिलों को बेचैन कर रही थी। कुछ देर बाद प्रेम ने धीरे से बोला, छाया, अगर तुम सच जानना चाहती हो तो तुम्हें सब सुनना होगा। छाया ने बिना देर के सिर हिला दिया। मुझे सब जानना है। प्रेम ने गहरी सांस ली। तन्मय पहले मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। हम दोनों साथ में काम करते थे, साथ सपने देखते थे। लेकिन एक दिन सब बदल गया। छाया ध्यान से सुन रही थी। उसने एक बड़ा बिजनेस शुरू किया था। मैंने उसे समझाया था कि वो फैसला सही नहीं है, लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी। कुछ महीनों बाद उसका बिजनेस पूरी तरह डूब गया। छाया धीरे से बोली, और उसने तुम्हें जिम्मेदार समझ लिया? प्रेम ने हल्का सा सिर हिलाया। हाँ,
जबकि सच ये था कि मैंने उसे पहले ही चेतावनी दी थी। छाया की आंखों में दुख था, लेकिन उसने हमारे बीच गलतफहमी क्यों पैदा की? प्रेम ने उसकी तरफ देखा क्योंकि वो जानता था कि मेरी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है। छाया ने धीरे से पूछा, क्या? प्रेम ने शांत आवाज में कहा, तुम। छाया कुछ पल के लिए चुप हो गई, उसकी आंखें फिर से नम हो गई। तभी दरवाज़ा अचानक खुला। अंदर विनय और सैमी घबराहट में अंदर आए। विनय ने जल्दी से कहा, प्रेम, हमें अभी तुमसे ज़रूरी बात करनी है। प्रेम ने पूछा, क्या हुआ? सैमी ने कहा, तन्मय कुछ बड़ा करने वाला है। कमरे में तनाव फैल गया। छाया ने घबराकर पूछा, क्या मतलब? विनय बोला, हमें खबर मिली है कि वो तुम्हारे खिलाफ कोई बड़ा प्लान कर रहा है। प्रेम कुछ सेकंड तक सोचता रहा, तभी छाया का फ़ोन बजा। स्क्रीन पर नाम देखकर सब चौंक गए, तन्मय। छाया ने धीरे से कॉल उठाई। हेलो। दूसरी तरफ से तन्मय की ठंडी आवाज़ आई, छाया, अगर सच जानना है तो आज रात 11 बजे पुराने वेयर हाउस आ जाना। छाया कुछ पूछ पाती उससे पहले ही कॉल कट गया। कमरे में सन्नाटा फैल गया। सैमी ने कहा, यह आदमी ज़रूर कोई जाल बिछा रहा है। विनय ने प्रेम की तरफ देखा। अब क्या करेंगे? प्रेम ने शांत लेकिन मजबूत आवाज़ में कहा, हम वहाँ जाएंगे। छाया घबरा गई, लेकिन अगर ये जाल हुआ तो? प्रेम ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, कभी कभी सच जानने के लिए डर के आगे बढ़ना ही पड़ता है। छाया ने सिर हिला दिया। उसे महसूस हो रहा था कि आज रात उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बनने वाली है। रात के ठीक 11 बजे प्रेम, छाया, विनय और सैमी पुराने वेयरहाउस के बाहर खड़े थे। चारों तरफ सन्नाटा था। टूटी दीवारें और अंधेरा उस जगह को और डरावना बना रहा था। छाया का दिल तेज़ी से धड़क रहा था। प्रेम, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, उसने धीरे से कहा। प्रेम ने कहा, मुझ पर भरोसा रखो, डरो मत, मैं हूँ ना। तभी अंदर से आवाज़ आई, आ ही गए तुम लोग। अंधेरे से तन्मय बाहर आया। उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। मुझे पता था तुम ज़रूर आओगे। प्रेम ने गुस्से में कहा, ये सब खत्म करो तन्मय। तन्मय हंस पड़ा, खत्म? अभी तो खेल शुरू हुआ है। तन्मय धीरे धीरे उसकी तरफ आया। तुम्हें पता है प्रेम, तुम्हारी सबसे बड़ी गलती क्या है? प्रेम चुप रहा। तन्मय बोला, तुमने मुझसे सब कुछ छीन लिया। छाया ने गुस्से में कहा, ये झूठ है। तन्मय की नज़र छाया पर टिक गई। तुम्हें सच नहीं पता, प्रेम ने ही मेरे बिजनेस को ख़त्म किया था। प्रेम ने तुरंत कहा, ये सच नहीं है। तन्मय गुस्से में चिल्लाया, झूठ मत बोलो। तभी सैमी आगे आया। असल में सच कुछ और है। सबकी नज़रें सैमी पर टिक गई। उस डील को किसी और ने ख़राब किया था और वो इंसान खुद तन्मय का पार्टनर था। तन्मय चौंक गया। तन्मय कुछ सेकंड तक चुप खड़ा रहा, फिर अचानक उसने गुस्से में पास खड़ी लोहे की रॉड उठा ली। तुम सब मुझे बेवकूफ़ समझते हो? वो प्रेम की तरफ बढ़ा। छाया डर गई। तन्मय, ये क्या कर रहे हो? लेकिन गुस्से में अंधा हो चुका तन्मय रुकने वाला ही नहीं था। वो प्रेम पर हमला करने ही वाला था कि अचानक छाया बीच में आ गई। रॉड छाया के कंधे पर लग गई। छाया, प्रेम चिल्लाया। छाया दर्द से ज़मीन पर गिर गई। प्रेम तुरंत छाया के पास बैठ गया। छाया, आंखें खोलो। छाया दर्द में करा रही थी। विनय ने तुरंत एम्बुलेंस को फ़ोन किया। तन्मय भी कुछ पल के लिए घबरा गया। उसे शायद उम्मीद ही नहीं थी कि बात इतनी आगे बढ़ जाएगी। प्रेम की आंखों में गुस्सा और डर दोनों थे। अगर छाया को कुछ हुआ ना तो मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। तन्मय चुप खड़ा रहा और शायद पहली बार उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। छाया को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर उसे अंदर ले गए। प्रेम बाहर खड़ा था और उसकी हालत बहुत ख़राब थी। विनय ने उसके कंधे पर हाथ रखा। सब ठीक होगा, लेकिन प्रेम की आंखों में आंसू थे। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगा। उसी समय डॉक्टर बाहर आए। प्रेम घबराकर खड़ा हो गया। डॉक्टर, छाया कैसी है? डॉक्टर ने कहा, घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो अब खतरे से बाहर है। प्रेम ने राहत की सांस ली। अस्पताल के बाहर तन्मय खड़ा था। उसके चेहरे पर पछतावा साफ दिखाई दे रहा था। जब प्रेम बाहर आया तो तन्मय ने धीरे से कहा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। प्रेम ने गुस्से में उसकी तरफ देखा। गलती नहीं है, तुम्हारी नफरत थी। तन्मय की आंखें झुक गई। मैं बस सब कुछ खो देने के डर में अंधा हो गया था। प्रेम ने कुछ नहीं कहा। उसका पूरा ध्यान बस छाया पर था। अगले दिन छाया को होश आया। प्रेम उसके पास बैठा था। छाया ने धीरे से आंखें खोली। प्रेम प्रेम की आंखों में खुशी आ गई। तुम ठीक हो? छाया हल्का सा मुस्कुराई। अब हूँ। कुछ पल दोनों चुप रहे। फिर छाया ने धीरे से कहा, मुझे माफ़ कर दो। प्रेम ने उसका हाथ पकड़ लिया। अब माफ़ी की ज़रूरत नहीं, बस ठीक हो जाओ। कुछ दिनों बाद सब कुछ धीरे धीरे सामान्य होने लगा। तन्मय ने अपनी गलती स्वीकार कर ली और सबसे माफ़ी मांगी। एक शाम प्रेम और छाया उसी पार्क में बैठे थे जहाँ उनकी पहली मुलाकात हुई थी। छाया ने मुस्कुराते हुए पूछा, प्रेम, हमारा प्यार इतना मुश्किल क्यों था? प्रेम हल्का सा हंसा, क्योंकि असली प्यार कभी आसान नहीं होता। छाया ने कहा, फिर भी हमारा इश्क बेरंग नहीं है। प्रेम ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, नहीं, ये बेरंग नहीं, गहरे, सबसे गहरा प्यार है। हवा धीरे धीरे चल रही थी और इस बार दोनों के दिलों में कोई गलतफहमी ही नहीं थी, बस सच्चा प्यार था। तो यहीं पर इस कहानी को एंड करते हैं। अगर आपको कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।